अपने जीवन को उन्नत और सफल बनाने के लिए अगर ये 4 बातें आप अपने जीवन में धारण करेंगे, इन 4 शिक्षाओं को अपने जीवन में लाएंगे, तो सफलता आपकी हुई पड़ी है। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन में हर मनुष्य को सफलता चाहिए। हर व्यक्ति अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहता है। सभी प्रकार के सुख और साधन हर मनुष्य आज जुटाना चाहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ये सरलता से सभी बातें, सभी साधन, सुख साधन हमें प्राप्त हों, तो उसके लिए हमें 4 बातों को अपने जीवन में मुख्य रूप से धारण करना होगा। और जो व्यक्ति भी इन 4 बातों को, 4 शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हैं, इन शिक्षाओं पर चलते हैं, उनका जीवन सदा ही खुशियों से, आनंद से, सदा ही संपन्न और भरपूर रहता है। तो ये मुख्य 4 बातें कौन सी बातें हैं? तो एक नगर में एक साहूकार सेठ रहते थे और सेठ सभी प्रकार से सुखी थे, संपन्न थे। धन, धान्य, संपदा, सुख, साधन, नौकर, चाकर सभी कुछ उन्हीं के पास था और उनका जीवन बहुत ही खुशहाल था। खुशियों से उनका जीवन बिल्कुल भरपूर था और वो अपने जीवन में बहुत ही खुशी थे, संपन्न थे और सफलता तो उनके हर कार्य में हुई पड़ी थी। तो ऐसे उनका जीवन बहुत ही अच्छे से चला। तो जो साहूकार सेठ थे, उनके पास एक बच्चा था, उनका बेटा, जो बहुत ही नादान था, बहुत ही भोला था और बहुत ही सरल स्वभाव का था। तो जैसे जैसे सेठ जी की उम्र बढ़ती जाती है, तो उनको मन में एक चिंता होने लगती है कि जो मेरा जो बेटा है, मेरा जो बच्चा है, वो बहुत नादान है, बहुत भोला है, तो मेरे बाद उसका जीवन कैसे चलेगा। तो ऐसे जब उनके मन में ऐसे विचार आता है, तो वो अपनी सफलता का राज अपने बच्चे को बताते हैं और उस बेटे से कहते हैं कि बेटे, आप मेरे पास आओ। अगर कल मैं ना रहा, तो कल तुम अपने जीवन को संपन्न और सफल बनाने के लिए इन 4 बातों को जीवन में धारण करना। तो पहली बात जो उन्होंने बताई, कि देखो, अपने काम पर, माना धंधा धोरी पर, दुकान पर छाँव में आना और छाँव में जाना। और दूसरी बात, ये सदा आप अपने जीवन में याद रखना कि अपने घर की दीवारों पर दोनों तरफ चमड़ा टांग देना। और तीसरी बात, सदा एक याद रखना कि भोजन में सदा मीठा मीठा ही खाना। और चौथी बात, जो अपनी पत्नी है तुम्हारी, उसको सदा बंधन में बांध के रखना। तो ऐसे ये 4 बातें मैंने अपने जीवन में अपनाई हैं और मैंने अपने जीवन में सुख, शांति, संपत्ति, आनंद सब कुछ प्राप्त किया है। आज परमात्मा ने मुझे सब चीज़ों से भरपूर किया है, क्योंकि मैंने इन 4 शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण किया। अगर तुम भी मेरे जाने के बाद इन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करोगे, तो तुम्हारा जीवन भी सफल होगा और सरल होगा और खुशियों से सदा भरपूर रहेगा। तो जो बेटा था वो बहुत ही भोला था और उसने सोचा कि कहीं मैं पिताजी की बातों को भूल ना जाऊं। तो इसलिए उसने उन बातों को एक पेपर लिया और उस पेपर पर चारों ही बातों को पॉइंट्स वाइज लिखकर उसको नोट कर लिया और उस बातों को रख लिया। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। सेठ जी का जो शरीर था वो अस्वस्थ हो गया और धीरे धीरे कुछ महीने बाद ही सेठ जी का जो शरीर था वो पूरा हो गया, वो ख़त्म हो गए। अब इस जो घर की सारी जिम्मेवारी थी वो इस बेटे के सर पर आ गई, जो बहुत भोला था। उसको काम धंधे की भी कोई ज़्यादा समझ नहीं थी। तो उसको बहुत चिंता हुई कि अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, पिताजी के जाने के बाद मैं कैसे रहूँगा, सब कुछ कैसे संभालूँगा। फिर उसे याद आया कि पिताजी ने मुझे कुछ 4 शिक्षाएं दी हैं जिनसे जीवन सफल और संपन्न बन जाएगा मेरा। और उसने उस कागज़ को खोल के देखा, तो उसमें जो पहली बात लिखी थी कि छाँव में आना, छाँव में जाना, तो उसने क्या किया, उस बात को समझकर अपने घर से और दुकान तक चारों तरफ टेंट लगवा दिया और नीचे पैरों में बिछाई करा दी, और कि मैं छाँव में जाने के लिए और छाँव में आने के लिए पिताजी ने कहा है।
और क्या करता था, जब उसका मन करता था सवेरे दोपहर शाम किसी भी समय वो दुकान पर जाता था और किसी भी समय अपनी मनमर्जी से आता था। दूसरी बात क्या लिखी थी, दूसरी बात थी कि चमड़ी टाँक देना अपने घर की दीवारों पर। तो उसने चमड़ा मंगवाया बहुत सारा और वो दीवारों पर बाहर की साइड टाँक दिया, जिससे चारों तरफ बदबू हो गई और जो मक्खियाँ वगैरह आने लग गई, चारों तरफ बदबू फैल गई, जिससे जो आजू बाजू के लोग थे पास पड़ोसी उन्हें बहुत परेशानी हुई, कष्ट हुआ और वो लोग उससे लड़ने लगे और लड़ झगड़ के सब उससे दूर होने लगे, उसे बुरा बुरा कहने लगे। जो पड़ोसी मित्र संबंधी मिलने आते थे, अभी वो भी घर में इतनी बदबू हो गई थी तो कोई भी, सब ने आना बंद कर दिया, कोई भी नहीं आते थे। तो ऐसे सब लोग बहुत दूर हो गए उससे और वो बहुत उदास निराश हो गया। तीसरी बात थी कि सदा भोजन में मीठा मीठा खाना। तो वो रोज़ अपनी पत्नी से कभी मिठाई बनवाता था, कभी हलवा बनवाता था, कभी सिवई बनवाता था, कभी खीर। तो रोज़ वो मीठी मीठी चीज़ों का भोजन में सेवन ज़रूर करता था। और फोर्थ बात जो थी वो थी कि अपनी पत्नी को सदा बंधन में बांध के रखना। तो उसने क्या किया, एक रस्सी ली और रस्सी को अपनी पत्नी के पैर में बांध दिया कि जिससे वो कहीं इधर उधर आ ना सके। तो ऐसे पत्नी फिर बहुत क्रोधित हो गई कि ऐसे मैं कोई पशु, कोई जानवर थोड़ी हूँ जो ऐसे मुझे बांध दिया आपने, या मैं कहीं जा कोई रही हूँ। तो ऐसे फिर उनके आपस के मन में मतभेद हो गया और आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया और कलह कलेश बढ़ गया। तो ऐसे घर का माहौल बहुत ही दूषित हो गया और ऐसे चलते चलते एक घर का जो धंधा धोरी था वो सब चौपट हो गया और घर में अशांति हो गई और मन भी परेशान हो गया। और क्योंकि वो भोजन में बहुत रोज़ मीठा मीठा खाता था तो वेट भी बहुत बढ़ गया और साथ साथ में उसको कई प्रकार की डायबिटीज़ जैसी बीमारियां भी हो गई। तो कई बीमारियों से भी वो ग्रस्त हो गया। तो इस तरह से सारा ही अस्त व्यस्त हो गया और उसका जीवन बिल्कुल ही उदास निराश हो गया। वो बहुत रोने लगा और बहुत रोने लगा और अपने पिताजी को कोसने लगा कि पिताजी आप तो चले गए लेकिन आप तो मेरे जीवन को नर्क बना गए, ये आप मुझे कैसी शिक्षा देकर गए हैं, इससे तो मेरा जीवन बिल्कुल ही नर्क बन गया, मेरा सारा धंधा धोरी ही चौपट हो गया। तो अभी मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है। तो ऐसे में कोई व्यक्ति आया और उसने उन्हें बताया कि देखो पास का एक नगर है और वहाँ कोई साधु आए हुए हैं। वो साधु बहुत माने हुए हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत ज्ञानी हैं वो, और उनके पास जो भी कोई अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो वो उनकी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो ऐसे सुन कर के जो वो व्यक्ति था वो भी वहाँ जाता है और जा कर के अपनी समस्याओं को लेके जाता है सन्यासी के, साधु के पास, और जाके वहाँ बहुत तेज तेज उनके पैरों में लेटकर रोने लगता है कि हे साधु सन्यासी, हे महाराज, हे गुरुवर, आप मेरे पर दया करो, मेरे ऊपर रहम करो, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे ऐसी शिक्षा दी है कि मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ चौपट हो गया। अब आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही मेरी समस्याओं का समाधान करो। तो बहुत रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो ऐसे में फिर सन्यासी ने उसके सर पे हाथ रखा और कहा, बच्चे पहले तुम चुप हो जाओ, पहले शांत हो जाओ और शांति से तुम मुझे अपनी मन की बातें बताओ कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें क्या शिक्षाएं दी जिससे तुम्हारा सारा धंधा धोड़ी चौपट हो गया। तो उसने सारी ही चारों ही बातें बताई कि पिताजी ने कहा कि छाँव में आना, छाँव में जाना, और दूसरी बात कही कि तुम अपनी दीवारों पर चमड़ा टाँक देना, और तीसरी बात कही कि रोज़ मीठा मीठा खाना भोजन में, और चौथी कही कि अपनी पत्नी को सदा बंधन में बांध के रखना। और मैंने ये चारों ही काम किए हैं। मैंने तो दुकान तक सारी छाँव करवा रखी है, मैं छाया में ही आता हूँ, छाया में ही जाता हूँ, और दीवारों पर चमड़ा भी टाँक दिया है जिससे लेकिन सभी लोग मेरे से लड़ झगड़ के मेरे से बहुत दूर हो गए हैं, कोई मिलने भी नहीं आता है और कोई मेरे से बातें करना भी पसंद नहीं करता अभी तो। और तीसरी बात पापा जो पिताजी ने बताई थी कि मीठा मीठा खाना, मैं रोज़ मीठा खाता हूँ, मेरा इतना वेट बढ़ गया, मैं तो इतनी बीमारियों से ग्रस्त हो गया हूँ, मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ। और मैंने अपनी पत्नी को बंधन में बांध के रखा है, वो तो मेरे से इतना लड़ती झगड़ती है, घर में इतना कलह कलेश होता है, और अभी तो वो मुझे छोड़ के ही चली गई है। तो ऐसे मेरा जीवन बहुत ही उदास निराश हो गया, नर्क बन गया। हे गुरुवर, अब आप ही मुझे कुछ सलाह दो, मैं क्या करूं, कैसे मेरे जीवन की ये गुत्थी सुलझे। तो उन्होंने कहा कि देखो बच्चे, तुम बिल्कुल ही मूर्ख और अज्ञानी हो।
तुम्हारे पिताजी ने जो तुम्हें ये शिक्षाएं दी हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के पास ये चारों बातें हैं, चारों शिक्षाएं, कोई भी अपने जीवन में, कोई भी व्यक्ति इनको अपने जीवन में धारण करेगा तो उसका जीवन पूर्ण रूप से खुशियों से, संपन्नता से, सफलता से सदा ही भरपूर रहेगा। लेकिन तुमने तो समझने में ही इसको गलती कर दी। अब आप बताओ, तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कही पहली बात कि छाँव में आना, छाँव में जाना, तो इसका अर्थ क्या समझा? तो जो तुमने किया वो गलत है। तो इसका जो यथार्थ भाव है वो ये है कि छाँव में आना, छाँव में जाना माना सवेरे सवेरे सूरज निकलने से पहले दुकान धंधा धोरी पर जाओ और सूरज ढलने के बाद अपने घर आओ, जिससे पूरे दिन मन से कार्य करो। फिर उसने कहा, लेकिन मैंने दूसरी बात तो अपने पिताजी की ठीक से पढ़ी है और ठीक से की है, मैंने तो चमड़ा बांध दिया। उन्होंने कहा, चमड़ा बांधने का मतलब ये नहीं है कि तुम चमड़ा ला के बांध दो दीवार पे। उसका अर्थ ये है कि आप घर में एक कुत्ता पालो और उसको पट्टे में बांध के रखो, तो जिससे तुम धंधा धोरी पर जाओगे तो वो घर की रखवाल करेगा और कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति नहीं आएगा या घर में कोई चोर नहीं घुसेगा और तुम निश्चिंत मन से अपने धंधा धोरी पर ध्यान रख के अपना मन से कार्य कर पाओगे। और कहने लगा, और तीसरी बात मैंने अपने पिताजी की बहुत अच्छे से पढ़ के फॉलो करी है, उसमें तो कोई समझने की बात ही नहीं है। मैं तो रोज़ मिठाइयाँ खाता हूँ, मीठी सेवई, खीर वगैरह, हलवा वगैरह सब खाता हूँ, और फिर भी मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया। कहा, मीठा खाने का भाव ये नहीं है कि तुम मीठी मीठी चीज़ें खाओ। मीठा खाना माना भोजन को उस समय खाओ जिस समय बहुत तेज़ भूख लगी हो। तो जब हम कितना भी सिंपल साधारण भोजन भी खाएंगे तो वो हमें मीठा लगेगा, उससे हमारे मन को शांति मिलेगी, शक्ति मिलेगी। और चौथी बात जो बताई थी मेरे पिताजी ने, वो तो मैंने बहुत ही अच्छे से मानी है। मैंने तो अपनी पत्नी को बंधन में बांध के रखा। कहा, मूर्ख, तुम बिल्कुल ही अज्ञानी हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है। अगर कोई भी अपने पत्नी को बांध के रखेगा तो वो कोई जीव थोड़ी है या कोई पशु थोड़ी है जो उसको बांध के रखेंगे। तो बांधने का मतलब ये है कि परिवार में जो पति पत्नी होते हैं वो दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे के स्नेही सहयोगी होते हैं। और घर परिवार में जब रहते हैं तो थोड़ा उतार चढ़ाव भी आ जाता है, आपस में थोड़ी नोक झोंक भी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन अगर वो कभी तुमसे किसी बात पे नाराज़ हो जाए तो तुम उस समय उसको मना लेना, उसको संभाल लेना और उसका साथ नहीं छोड़ना। उसका ऐसे समय पे जब वो रूठी हुई हो या गुस्सा हो तो उसका हाथ पकड़ के रखना, और जब तुम ऐसे समय पर उसका हाथ संभाल के रखोगे, उसके सहयोगी बनोगे, तो वो जीवन की किसी भी परिस्थिति में, चाहे कैसी भी बात सामने जीवन में क्यों ना आ जाए, वो तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। तो जब उस व्यक्ति ने वो सारी बातें सुनी तो उसको अपनी बुद्धि पर बहुत ही पश्चाताप हुआ और वो अपने आप को बहुत कोसने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मेरे पिताजी ने मुझे इतनी अनमोल शिक्षाएं दी, हीरे समान मुझे समझ दी, और मेरी समझ के अनुसार ये सारा क्या उल्टा पुल्टा मैंने कर लिया। और उसने फिर गुरुजी को, जो संत थे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद किया, उनको बहुत ही शुक्रिया अदा किया। कहा, आपने मेरे को इसका सच्चा रहस्य बताया, उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज से मैं इन बातों को ऐसे ही धारण करूँगा। तो उन्होंने कहा, सबसे पहले आप अपनी पत्नी के पास जाओ, उससे क्षमा याचना करो और उसको मना के अपने घर लेके आओ। तो उसने ऐसे ही किया। और फिर जैसे जैसे जो संत ने उनके यथार्थ भाव बताए तो उस कार्य को, चारों ही बातों को उन्होंने अपने जीवन में धारण किया और उस पद्धति पर वो चलने लगे। सकारात्मकता आने लगी, घर का माहौल अच्छा होने लगा, धीरे धीरे स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। और जो आजू बाजू के लोग लड़ते झगड़ते थे, ये जो घर छोड़ कर चले गए थे, वो फिर से पुनः लौट कर आने लगे और फिर से वो खुशियों का माहौल घर में बन गया। तो इस तरह से इन चारों बातों को धारण करने के बाद छाँव में आना, छाँव में जाना, सवेरे आता था और शाम जाता था काम पर, और शाम को वापस लौट के आता था। इससे खूब दुकानदारी अच्छी होती थी और धन धान्य से घर भरपूर हो गया। और जो कुत्ता पाल रखा था तो उससे वो बेफिक्र हो गया, क्योंकि पता है घर में कोई ऐरा गैरा व्यक्ति आ ही नहीं सकता है। और तीसरा जो था मीठा मीठा खाना, तो जब भूख लगती थी तो थोड़ा भी खाता था,
तो वो बहुत मन को सांत्वना देता था, वो मीठा ही लगता था, अच्छा ही लगता था, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। और चौथा, जो पत्नी को बांधने की बात थी, तो क्षमा याचना करके उसको स्नेह और सहयोग के बंधन में उसको बांध लिया फिर से, तो वो भी सहयोगी और स्नेही बन गई, स्नेह और प्यार से भर गया घर। तो इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में संपूर्ण संपन्नता को, संपूर्ण सफलता को प्राप्त करना चाहता है, तो वो इन चारों ही शिक्षाओं को धारण करे, तो उनके जीवन में सफलता तो हुई ही पड़ी है। तो